ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवै पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 75वें श्लोक में श्रवण किया किस प्रकार भगवान के हृदय के अंदर जो माधुर्य का सागर उद्वेलित हुआ है, उससे उनके जो मुख का सौंदर्य है वो द्विगुणित हो गया है। अर्थात मुखचंद्र अपनी द्विगुणित अर्थात दुगनी शीतलता का विस्तार कर रहा है। और वही आनंद जब उनके अधरों पर रखी हुई वंशी के माध्यम से निस्सृत होता है तो उस अमृत प्रभा से सभी का सिंचन करता है, सारे जगत का सिंचन करता है, ब्रज देवियों का सिंचन करता है और जो मेरी वाणी है उसका भी सिंचन करता है, मेरा भी सिंचन करता है। बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि जो मेरी वाणी है, क्योंकि मेरी वाणी भगवान का गुणगान करने में, उनके सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुई है, तो ये मेरी वाणी जहां जहां जा रही है वहां वहां उसी माधुर्य का अनुभव करके, उस वेणुनाद का अनुभव करके और रस में मग्न हो जाती है और निस्तब्ध हो जाती है, मत्त हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान के जो सौंदर्य, भगवान के जो मुख चंद्र की शीतलता है और वेणुवादन की जो मधुरिमा है, वो किस प्रकार उनकी वाणी को भी रस में उन्मत्त कर रही है, इसको हम लोगों ने श्रवण किया। तो ऐसा लगता है बिलमंगल ठाकुर को कि ये किसी मेरे पुण्य का फल होगा। मैंने जन्म जन्मांतर में जो अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, शायद उन्हीं का फल ये मेरे सामने आ रहा है कि भगवान साक्षात रूप से मेरे नेत्रों के आगे उदित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, केवल लोकोक्ति मात्र है, कहने के लिए कह दिया जाता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार किसी प्रकार के पुण्य का फल नहीं हो सकता, वो तो केवल भगवत कृपा, भक्त कृपा का ही फल है। तो अब कृष्ण की जो अद्भुत कांति है उसका प्रभाव बिलमंगल ठाकुर के हृदय में निरंतर उच्छलित हो रहा है, उनको अभिभूत कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अब लीला शुक आगे वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं और बड़े आश्चर्य के साथ अब आगे के जो 2 श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे 76 और 77, इसमें केवल अपना नमस्कार ज्ञापन कर रहे हैं। क्योंकि जब वर्णन करने में वाणी भी असमर्थ हो गई, क्योंकि
इससे पहले 75वें श्लोक में बताया कि वाणी वहां जाकर निमग्न हो गई और रस में उन्मत्त हो गई। अब जब रस में उन्मत्त हो गई तो वर्णन कैसे करेगी? रस में उन्मत्त हो गई। मत्त सौभाग्य भाजाम, इतनी सौभाग्यशालिनी है ये वाणी कि भगवान के रूप गुण का वर्णन करते हुए वहां पर ही उन्मत्त हो गई, निमग्न हो गई। तो अब उसको नमस्कार कर रहे हैं। उस अभूतपूर्व जो ज्योति उत्पन्न, जो ज्योति उनको दृष्टिगोचर हो रही है, उसके समक्ष अपना मस्तक झुकाकर उसको अपना नमस्कार, प्रणति ज्ञापन कर रहे हैं। तो 76वें श्लोक में कह रहे हैं, तेजसेस्तु नमो धेनु पालिने लोकपालिने राधा पयोधरोत संग शाइने शेष शाइने। अब देखिए वाणी अवरुद्ध हो गई है, तो केवल अनुष्टुप छंद के अंदर 4 चरण में ही अपना नमस्कार ज्ञापन किया कर रहे हैं, क्योंकि जब वाणी अवरुद्ध हो गई उसकी अब जो काव्य की क्षमता थी वो निस्तब्ध हो गई है। तो यहां पर केवल नमस्कार ज्ञापन किया जा रहा है। कह रहे हैं, जो शेष शाई करता राधा के कुछ कंदुक युग पर विहार, जो लोकपाल भी धेनुपाल इस तेज पुंज को नमस्कार। कोई अद्भुत तेज पुंज है, तेजसेस्तु, ऐसा कोई अद्भुत, अतुलनीय, अनिर्वचनीय तेज का पुंज है, उसको नमस्ते अस्तु, हम उसको नमस्कार करते हैं। हमारा बारंबार उसको नमस्कार है। ऐसा है वो जो तेज का पुंज है। और कैसा है बता रहे हैं कि एक ओर तो वो शेषशाही ने, अर्थात जो शेष हैं, अनंत शेष, उनके ऊपर शयन करने वाला है। भगवान जो हैं अपने अंश के रूप में क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही विष्णु हैं। तो उस शेष शैया के ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं, उस पर शयन करते हैं। एक ओर तो वो अनंत शेष को शैया बनाकर उस पर शयन करता है, और वही दूसरी ओर जब ब्रज में होता है, वृंदावन में निभृत निकुंज में होता है, राधा पयोधरत संग शाइने, अर्थात जो राधा जी के वक्षोज हैं वहां पर उनके भूषण, उनका आभूषण बनकर वहां पर विहार करता है। फिर वो अनंत तेज है, अद्भुत तेज है, तो क्या वो तेज केवल ब्रह्म ज्योति मात्र तो नहीं है? तो इसलिए कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल निर्विशेष ब्रह्म की ज्योति ना होकर साकार है, क्योंकि वो लोकपाल है। लोकपालिने, लोकपालिने अर्थात लोकपाल होने पर, अर्थात लोकपाल होकर सारे जगत का पालन करता है, और ब्रज में जो है वहां पर गोप, गोपी, गाय सभी का पालन करता है। भगवान ही ब्रज में जो है प्रकट होकर सभी का पालनहार, सभी के पालनहार हैं, सभी का पालन करते हैं। और साथ ही साथ वो क्या करता है, धेनुपाइने, धेनुपाइने मतलब तो केवल इस जगत का ही पालन ना करके वो ब्रज में ही गायों को पालन करने वाला है। ऐसा है वो अद्भुत तेज। तो उस अद्भुत तेज की यहां पर 2 प्रकार की जो है क्रियाएं बताई, चेष्टाएं बताई। एक तो वो शयन करता है और एक वो विहार करता है, पालन करता है। शयन करता है और दूसरा वो पालन करता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर जो है अपने को परम सौभाग्यवान अनुभव कर रहे हैं, और कृष्ण कृपा को अनुभव करके कृष्ण के गौरव का गान करते हुए अतिशय भावपूर्ण हृदय से अब प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। नमोस्तु, हे देव आपको नमस्कार है। हे नाथ, मैं आपकी जो सहज कृपा है, क्योंकि आप तो करुणा के सागर हो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। आपकी जो सहज करुणा का सागर उमड़ रहा है और मेरे ऊपर विशेष रूप से आपकी कृपा हो रही है, उस कृपा का मैं किन शब्दों में कीर्तन करूं। आपने मुझको इस विषय रूपी गर्त से निकाल लिया। मैं तो इस संसार में बिल्कुल फंसा हुआ था। चिंतामणि जो एक वैश्या है, उसके प्रेम में बसे हुए थे बिल्वमंगल ठाकुर। तो अत्यंत कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने उनको उस गर्त से निकाल लिया और रस मार्ग पर
परम परम रस मार्ग, जहां पर बड़े बड़े देवता भी जो हैं उसकी इच्छा करते हैं, केवल दूर से उसको नमस्कार मात्र कर देते हैं, उनकी भी योग्यता नहीं है उस पथ पर आरूढ़ होने की, उस परम विशुद्ध रस मार्ग का पथिक बना दिया। आपने मेरे हृदय को अपना धाम बना लिया, मेरे नेत्रों के आगे आप निरंतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और मेरी वाणी को आपने अत्यंत सौभाग्यशाली कर दिया, क्योंकि आप स्वयं ही स्फूर्ति करके मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा आपने रसों का, अपने गुणों का, अपने सौंदर्य माधुर्य का गान करा रहे हैं। और मेरे ऐसे कौन से पुण्य थे, क्या पुण्य किया था मैंने ऐसे कि मुझे इस सौभाग्य का भाजन बना लिया आपने। तो यहां पर बिल्वमंगल ठाकुर को किसी भी प्रकार अपनी योग्यता ऐसी नहीं लगती कि वो भगवान का साक्षात्कार कर सकें, अपने को भगवान का गुणगान करने की योग्यता वाले समझ सकें। तब कह रहे हैं, हे प्रभु, ये तो केवल आपकी भक्त वत्सलता है, अहेतुक कृपा है आपकी सहज कृपालुता है। बस अब इस कृपा के लिए ही मेरे पास और कुछ शेष नहीं है। मेरी वाणी अब अवरुद्ध हो चुकी है, आपका कीर्तन नहीं कर पा रही है, आपका रसगान गुणगान नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो तो निमग्न हो गई आपके रस सागर में डूबकर। तो मेरे पास बस अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपना सिर झुकाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, नमोस्तु। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं आनंद के आवेश में, अत्यंत आनंदित हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं मुख से, तो केवल प्रणाम ही एकमात्र जो है उपाय है आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का। और प्रणाम किसको कर रहे हैं? तेजसेस्तु, तेजसे, आपका जो तेज स्वरूप है उसके लिए नमस्कार है, जिसके बिना केवल मैं ही नहीं, ये प्राणी मात्र अंधकार में डूब जाएगा। यदि भगवान अपनी लीलाओं का प्राकट्य ना करें, यदि भगवान इस प्रपंच में अवतीर्ण ना हो, तो लोगों के उद्धार का, जीवों के उद्धार का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। ये तो भगवान की अद्भुत कृपा है कि भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। भगवान हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए इस जगत में शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं, वेदवाणी को प्रकाशित करते हैं, और उस वेदवाणी को समझाने के लिए अपने भक्तों को, अपने परिकरों को गुरु के रूप में हमारे सामने भेजते हैं, क्योंकि वही तो अंधे को रास्ता दिखाएंगे। हम तो अंधकार में बिल्कुल खोए हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में। तो इस सारी जगत के लिए आप एक ज्योति स्वरूप हो। जो सूर्य और चंद्रमा की ज्योति है वो भी, और जो नेत्रों की ज्योति है और जो प्राणों की ज्योति है, उन सब ज्योतियों के भी एकमात्र ज्योति स्वरूप आप हो। आपकी जो श्याम ज्योति है, उसी से सारा जड़ जगत, चेतन, भीतर बाहर सब कुछ, समस्त जगत प्रकाशमय हो रहा है। उस ज्योति, जितना भी प्रकाश इस जगत में देखा जा रहा है, उस प्रकाश के भी जीवन स्वरूप आप ही हो। कोटि भानु जो उदय हो, तब उजास न कोय, तनक श्याम की श्यामता, जो द्रग लगी न होय। कोटि भानु जो उदय हो, तब उजास न कोय। चाहे करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं तो भी उतना उजाला नहीं हो सकता, लेकिन आपकी तनिक सी जो श्याम तनु है आपका, उसी उज्ज्वलता, उस उज्ज्वलता का जो प्रकाश है, बस उसी से सारा जगत जो है प्रकाशमान हो रहा है। तो यहां पर एक विशेष शैली है वर्णन करने की, नमस्कार करने की। भगवान को स्पष्ट ना कहकर यहां पर कृष्ण नाम नहीं आया, बल्कि कृष्ण को तेज कह दिया गया। एक अद्भुत कोई तेज है। तो यहां पर जो भगवान है स्वयं, उनकी प्रधानता ना रख के और उनका जो प्रभाव है उसकी प्रधानता दिखाई गई है। तो बिंब प्रधान नहीं रहा, बल्कि
जो उस बिंब का प्रभाव है वो प्रधान है। बिंब का प्रभाव, बिंब क्या है? भगवान बिंब है, क्योंकि भगवान ही तो वो तेज स्वरूप है ना। तो यहां पर उपमान जो है उसको उपमेय से भी अधिक महत्व दिया गया है। उपमान है तेज और उपमेय है कृष्ण स्वयं। तो उपमेय जो है वो पीछे रह गया और उपमान को आगे कर दिया, अर्थात वस्तु के प्रभाव को वर्णन करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का जो वर्णन है ये अधिक मधुर हो जाता है। यहां पर प्रभाव की वंदना की गई है, कृष्ण शब्द को छिपा लिया गया और जो उपमान था उसको उपमेय से बड़ा बना दिया। तो कृष्ण का वर्णन नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के सौंदर्य का, बल्कि कृष्ण के तेज का वर्णन किया जा रहा है। उस तेज का ही नाम है कृष्ण। तो यहां पर प्रभाव को अधिक दिखाया गया है, यही चमत्कार होता है। तो किसी भी भाषा, किसी भी काव्य रचना में अधिक रूप से चमत्कार को दिखाने के लिए ही उस वस्तु के प्रभाव का वर्णन किया जाता है, वस्तु को पीछे रख दिया जाता है। तो यहां पर तेज कह के दो चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, एक तो चमत्कार, बड़ी चमत्कार पूर्ण कोई वस्तु है, और दूसरी वो स्वप्रकाश वस्तु है, क्योंकि भगवान स्वप्रकाश वस्तु हैं, उनके अंदर किसी प्रकार कहीं से कोई तेज नहीं आया है, कोई प्रकाश नहीं आया है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इन सब का जो तेज है वो सब भगवान से ही हुआ है। 15वें अध्याय में 12वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तो उसी तेज के लिए प्रणाम किया जा रहा है, तेजसेस्तु नमो। तो कोई ज्योति है इस प्रकार की, एक अपूर्व अद्भुत ज्योति है, चमत्कार पूर्ण ज्योति है, जिसको प्रणाम किया जा रहा है। अब यहां पर ज्योति ज्योति कहने से कई बार इस प्रकार का भ्रम हो सकता है कि क्या कोई निराकार ब्रह्म ज्योति है? निर्विशेष निराकार ब्रह्म, वो भी तो ज्योति स्वरूप है। क्या आप उस जो है निरंजन ज्योति का गायन कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो। ये ज्योति जो है धेनुपालिने लोकपालिने, अर्थात लोकपाल है, इस जगत की रक्षा करने वाली, जगत का पालन करने वाली है, और साथ ही साथ धेनुपाल अर्थात ब्रज में, वृंदावन में गायों का भी पालन करती है। तो वे लोकपाल, समस्त लोकपाल होकर भी गोपाल बने हुए हैं। तो यदि वो कहें कि एक ही देह से सब कुछ कैसे बन रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला की उनको स्फूर्ति हुई है कृष्ण के लिए। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी को विमोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चुरा लिए थे, तो अकेले श्री कृष्ण ने ही अनंत धेनु पालकों का, उसको सखाओं का रूप धारण कर लिया था। और एक ही रूप में दर्शन दिए थे फिर चतुर्भुज ब्रह्मा को बाद में। तो वहां पर भागवत में आया है, तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयं परमनंत मगाध बोधम वत्सान सखी पुरा परितो विचिन वदेकम सपाणिक बलम परमेष्ठ चष्ट। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में जो अगाध बोध स्वरूप पर ब्रह्म है, अद्वय है, अनंत हैं, ऐसे श्री कृष्ण को गोप बालक जो अन्वेषण कर रहे हैं, हाथ में दधी का कौर लिए हुए, दधी और चावल का कौर लिए हुए, इस रूप में उन्होंने देखा। तो ब्रह्मा जी जो है कृष्ण के जो साथ सखा थे और जो बछड़े थे, उनका हरण करके त्रुटि काल में ही जब ब्रज में लौटकर आए, तो यहां पर ब्रज में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। अब इस 1 वर्ष में श्री कृष्ण ने स्वयं ही
अनंत बछड़ों का और अनंत गोप बालकों का रूप धारण किया। और इस प्रकार उन्होंने जो मात्र स्नेह वाली गोपियां थी, वात्सल्यवती गोपियां थी, उनका और जो गाय थी उनके प्रेम रस का आस्वादन किया। तो ब्रह्मा जी जब वापस लौटकर आए तो आकाश से जब उन्होंने देखा कि अरे कृष्ण तो पहले की भांति ही सभी सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ विहार कर रहे हैं, तो बड़े विस्मित हो गए थे। सोच रहे थे कि कृष्ण की ये बछड़े और सखा तो मैंने चुरा लिए थे, फिर ये किनके साथ जो है विहार कर रहे हैं इस प्रकार। फिर दोबारा से ब्रह्मा जी लौटकर वहीं गए जहां उन्होंने छुपा रखा था। वहां पर देखा कि वो तो वहीं पड़े हुए हैं, तो बड़े विस्मित हो गए, मोहित हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी जो है भगवान की माया से मुग्ध हो गए। फिर जैसे ही वो दोबारा वापस लौटे और उन्होंने देखा सभी बछड़ों को और गोप बालकों को, तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? सभी के सब चतुर्भुज रूपधारी, शंख चक्र गदा पदम मणि मुकुटधारी वनमाला धारी, इस प्रकार सबको देखा चतुर्भुज मूर्ति के रूप में। सभी की सभी स्वप्रकाश परमानंद घनीभूत रस की मूर्तियां हैं। ऐसा इस प्रकार जो है दर्शन बड़े बड़े योगी और ज्ञानी भी इस प्रकार की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण के उस अनंत ऐश्वर्य का दर्शन किया और इस प्रकार उसका दर्शन करके वो मूर्छित प्राय हो गए। तब कृष्ण ने अपनी योग माया का आवरण जो है वो दूर किया और तुरंत ही फिर ब्रह्मा जी को 1 वर्ष पहले के जो कृष्ण अन्वेषण करते हुए ढूंढ रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे सब सखाओं का और गोपछड़ों का, उसी रूप में देख पाए। तो यहां पर यह प्रमाणित हो गया कि कृष्ण जो हैं एक रूप होकर भी अनंत रूप धारण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। तो समस्त लोकपाल होकर भी वो धेनुपाल बने हुए हैं। वो गायों का पालन करने में लगे हैं, गायों का भी पालन करते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, आगे कह रहे हैं वो शेषशायी होकर, अनंत शेष जिसके ऊपर निरंतर जो है विष्णु रूप से भगवान का जो पुरुषावतार है, 3 प्रकार के पुरुषावतार हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। ये तीनों ही जो है कारण समुद्र में, गर्भोदक समुद्र में और क्षीरोदक समुद्र के अंदर, क्षीरोदक में जो है शयन करते हैं शेष, अनंत शेष के ऊपर। वही जो है शेषशायी होकर भी राधा अंकशायी हैं, राधा जी की गोद में विराजमान हैं, उनको प्रणाम है। सूरदास जी भी इस प्रकार का वर्णन करते हैं। आदि अनंत रहे जलशायी, परमानंद सदा सुखदाई, ज्ञान रूप हृदय में बोले, सो बछरन के पीछे डोले, शिव सनकादिक अंत न पावे, सो गोपन की गाय चरावे, यश पार श्रुति पार न पावे, चरण कमल नित रमा पलावे, अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधावश कुंज बिहारी, जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो। इस प्रकार से भगवान लोकपाल होकर भी धेनुपाल हैं और शेषशायी होकर भी राधा अंकशायी हैं। ऐसे जो अद्भुत तेज हैं उसको नमस्कार किया जा रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां पर बताते हैं अंतरंग लीला परक अर्थ में कि महारास में उद्दाम रास विलास हो रहा है। श्री कृष्ण एक ही रूप में, एक ही शरीर के द्वारा अनंत गोपियों के कंठ में भुजा डालकर और नृत्य कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं असंख्य गोपियों का, और साथ ही राधा जी का भी आलिंगन किए हुए हैं। क्षण भर भी किसी से अलग नहीं होते। यही है कृष्ण की आश्चर्यपूर्ण चपलता, चातुर्य की सीमा, केली की सीमा। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने अभी भगवान की जो चतुरता, चंचलता और केली चेष्टा, इसकी पराकाष्ठा का स्फूर्ति में साक्षात्कार किया। तो
वो अत्यंत विस्मित हैं, सखी भाव के आवेश में अभिभूत हो गए हैं। अभिभूत होकर यहां पर उस अनिर्वचनीय तेज पुंज को नमस्कार कर रहे हैं कि ये जो तेज पुंज है, चंचल तेज, ये क्षण भर के लिए भी राधा जी के हृदय से पृथक नहीं होता। और पुनः जब दृष्टि डालते हैं महाराज के ऊपर तो चकित रह जाते हैं कि अरे कितना बड़ा आश्चर्य है कि जैसे कृष्ण राधा जी के वक्षस्थल पर विराजमान हैं, उसी प्रकार से ये शेषशायी भी हैं। यहां पर शेष का अर्थ जो है लीला परक अर्थ बताते हैं। शेष का मतलब अशेष गोपियों, अशेष मतलब अनंत 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 गोपियों के साथ भी वो विराजमान है। केवल राधा जी के साथ ही नहीं है, सभी के साथ विराजमान है, क्योंकि उनका स्वभाव ही है निरंतर निकट रहना। क्षण भर भी वो अलग नहीं होते। नित्य विहार में कृष्ण कभी भी अलग नहीं होते राधा रानी से, क्योंकि राधा रानी सर्वेश्वरी हैं और उन्हीं के लिए सब रास क्रीड़ा की जा रही है। जितनी भी और गोपियां हैं, कब कोई कहीं कहीं पर लिखा होता है 100 करोड़ गोपियां हैं, कहीं लिखा जाता है 300 करोड़ गोपियां हैं। जितनी भी गोपियां हैं, अनंत गोपियां हैं, तो वो सब रास क्रीड़ा करने के लिए केवल एक उपकरण मात्र हैं। उस रास महोत्सव को और अधिक समृद्ध करने के लिए राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण आर सब गोपीगण रसोपकरण। सभी गोपियां उस रस की वृद्धि करने के एक उपकरण मात्र हैं। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन तहां बिना सुख हेतु नहीं गोपीगण। कृष्ण की जो एकमात्र वल्लभा है वो राधा रानी है, और राधा रानी के जो प्राणधन है वो कृष्ण है। राधा जी के बिना किसी प्रकार का रास में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, चाहे वहां पर अनंत गोपियां विराजमान हैं तो भी। तो राधा बिना रास क्रीड़ा नहीं भाए चित्ते। रास क्रीड़ा की बात तो दूर, राधा रानी के बिना गोपियों का सानिध्य भी कृष्ण को प्रीतिकर नहीं लगता, लेश मात्र भी। शत गोपी गोपी ते नहे काम निर्वापण इहा ते अनुमानी श्री राधिकार गुण। इसी से हम श्री राधा रानी के गुण का अनुमान कर सकते हैं। तो जो राधा रानी के साथ निरंतर विराजमान है, ऐसे कृष्ण समस्त गोपियों के साथ भी विराजमान है। उत्संग साई का मतलब है निकट रहना, उत्संग, संग में रहना, निकट रहना। तो सबके साथ हैं और राधा रानी के साथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म विमोह लीला के माध्यम से बिल्कुल प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार एक ही रूप से भगवान जो है अनंत अनंत सखा बने हुए हैं और अनंत बछड़े बने हुए हैं। तो भगवान का तो स्वभाव ही है, कारुणोदकशायी विष्णु के रूप में वो जो है शयन करते हैं संकर्षण भगवान के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर। बलदेव जी भगवान की सब प्रकार से सेवा करते हैं, और बलदेव जी का ही जो है एक वो है विस्तार है अनंत शेष। बलदेव जी के ही विस्तार है अनंत शेष। तो बलदेव जी 10 प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। शय्या, आसन, व्यजन, यज्ञोपवीत, आभूषण, वस्त्र, जितनी भी सेवाएं हैं, चंवर इत्यादि 10 प्रकार की सेवाएं। तो बलदेव जी ही जो हैं उन्हीं की गोद में शयन करते हैं, जिनका स्वभाव है ऐसे कृष्ण। उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि वो निभृत निकुंज में, वृंदावन में राधा जी के और गोपियों के साथ शयन करते हैं, उनके साथ विहार करते हैं। राधा सुधा निधि के अंदर भी, राधा सुधा निधि में भी जो है कृष्ण को ज्योति स्वरूप कहा गया है, और कहा गया है कि वो राधा जी के हृदय के भूषण स्वरूप हैं। सुस्वादु सुरत तुंदिलम इंदिवर वृंद सुंदर किमपि अधि वृंदाटपि नंदति राधा वक्षोज भूषणम ज्योति। राधा वक्षोज भूषणम ज्योति, अर्थात राधा जी के
जो हृदय की ज्योति है वो कैसी है? इंदिवर, सुंदर। इंदिवर बोलते हैं नील कमल को। वो वृंदावन में वृंदाटवी नंदती, वृंदावन के अंदर अत्यंत प्रमुदित हो रही है। नंदिती माने अत्यंत प्रमुदित हो रही है। तो महाभाववती जो राधा रानी है, उनके प्रेम, उनके लाड़ के सानिध्य में जो अपराकृत नवीन मदन मोहन कृष्ण हैं, वे भी आनंद रस से परिपुष्ट होते हैं। और उस परिपुष्टता को व्यक्त करने के लिए जब किसी प्रकार भाषा भारती के भंडार में कोई शब्द नहीं मिला, तब उसको कह दिया ग्रंथकार ने किमपि, इंदिवर सुंदरम किमपि। कोई है, अनिर्वचनीय तत्व है, ऐसी कोई ज्योति है, इंदिवर ज्योति, नील ज्योति है, जो वृंदावन के मधुर निकुंज में, निभृत निकुंज में राधा जी के प्रेम का स्पर्श पाकर और अनिर्वचनीय आनंद के स्रोत में डूब रही है। और साथ ही साथ जो उसका दर्शन करने वाले प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, उनको भी डुबा रही है। किंकरी भी जो है उसी रस समुद्र में डूबी हुई है। क्योंकि जो किंकरी है, जो राधा दासी है, जो राधा सखी है, उसका एक स्वभाव है कि यदि उसको किसी प्रकार के आनंद का अनुभव होता है तो उस आनंद का वर्णन करने से नहीं चूकती। उसका आनंद का वर्णन किए बिना वो रह ही नहीं सकती है। उसका स्वभाव है, क्योंकि जो आनंद उसे मिला है वो आनंद सबको बांटना चाहती है। वो भक्तों का स्वभाव होता है। भक्त भगवान के गुणगान का वर्णन किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस आनंद समुद्र में वो गोते लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो भी और भजन करने वाले भक्त हैं, वो उसका गुणगान करके उसी रस समुद्र में निमज्जित हो सके, अनंत काल तक उसी में डूबे रहें। क्योंकि भक्तों के मन और प्राण हमेशा युगल सरकार के गुणगान में, उनके रूप सौंदर्य की माधुरी में ही डूबे रहते हैं। तो जिस प्रकार से जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद को अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार से उन्होंने यहां पर राधा रस सुधा निधि में व्यक्त किया। कवि कर्णपुर, उन्होंने बाल्यकाल में ही महाप्रभु के अंगूठे को चूसा था और उसी माधुर्य का अनुभव किया था। और उस माधुर्य का अनुभव करके उन्होंने कृष्ण का जब वर्णन किया तो वो कैसे किया था? गोपियों के आभूषण के रूप में। कवि कर्णपुर अपने आर्या शतक में कह रहे हैं, श्रवसु कुवलयमक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदामा वृंदावन रमणी नाम मंडलमखिलम हरिर्जयति। हरि, जो साक्षात श्री हरि हैं, वो जय जयकार है, उनकी जययुक्त हो रहे हैं। कैसे जययुक्त हो रहे हैं? जो वृंदावन रमणी नाम, जो वृंदावन की तरुणियां हैं, उनके श्रवसो कुवलयम, श्रवणों में उनके जो कान हैं, उनके अंदर कुंडल के रूप में, कुवलय कहते हैं कुंडल को। और नेत्रों के अंदर उनके काजल के रूप में, अक्षणों अंजनम, और उर्सो महेंद्र मणि दाम, उर्सो माने वक्षस्थल पर जो इंद्र नीलमणि की माला है उसके रूप में। ऐसे जो मंडनम अखिलम, जो निखिल भूषण स्वरूप हैं गोपियों के, तो कृष्ण स्वयं गोपियों के आभूषण के रूप में विराजमान रहते हैं। तो गोपियों ने जो कुंडल पहने हैं वो, उनने जो वक्षस्थल पर इंद्र नीलमणि की माला पहनी है वो, उनके नेत्रों में जो काजल है वो सब कृष्ण हैं। इस प्रकार वो श्री हरि जयुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार से राधा जी की रस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं स्वयं कृष्ण। और यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, सुस्वादु सुरस तुंदिल, सुरस तुंदिलम, अत्यंत आस्वादन कर रहे हैं। और जो अत्यंत सुष्ठु रूप से रस है। और तुंदिल का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है विशाल उदर वाला,
मोटे पेट वाला, जैसे मोटे पेट वाला व्यक्ति जब बहुत अधिक भोजन कर लेता है तो उठ नहीं पाता, वहीं बैठा रहता है, उसी प्रकार से जब कृष्ण राधा जी के सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम का आस्वादन करते हैं तो समस्त विश्व को भी, के मन को भी हरण करने वाले कृष्ण उस राधा रस माधुरी का आस्वादन करके अविचल भाव से उनके हृदय के ऊपर इंद्र नीलमणि हार के रूप में शोभायमान हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, अवस्थान करते हैं। यद्यपि वे बड़ी चंचल हैं, चपल हैं, लेकिन फिर भी इतना अतिशय आस्वादन है वहां पर। राधा जी के भाव, जो महाभाववती मादनाख्या भाव स्वरूपा राधा रानी है, उनके हृदय में कृष्ण सेवा की जो भावना है वो सर्वाकृष्ट है, पराकाष्ठा को प्राप्त हुई है। उसी का आस्वादन करने के लिए कृष्ण वहां पर जो है विराजमान हो जाते हैं, तुंदिल अविचल रूप से अवस्थित हो जाते हैं। उसी को यहां पर कहा शेषशायी ने, राधा पयोधरत संग शायी ने। इस प्रकार जो है यहां पर केवल प्रणाम मात्र अर्पित किया उस तेज के प्रति, जिस तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अवर्णनीय है। केवल उसको तेज कह के ही कृष्ण की ओर संकेत मात्र कर दिया गया। ऐसी कोई विलक्षण चपल ज्योति है गोपाल कृष्ण, जो गौओं का भी पालन करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। तो वही कृष्ण सदा सर्वदा राधा पयोधर उत्संग शाही होने पर भी अपनी अचिंत्य शक्ति के बल पर और अशेष गोपी, अनंत गोपियों के साथ भी विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी को पृथक पृथक ब्रह्मांडों में पृथक पृथक रूप में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराया था, उसी प्रकार से इस प्रकार 76वें श्लोक में नमस्कार ज्ञापन हम लोगों ने श्रवण किया, और अगले 77वें श्लोक में भी उसी तेज पुंज को नमस्कार अर्पित करेंगे 77वें श्लोक में। तो हम लोग अगले सत्र में फिर उसका श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।